नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जीवित पुत्र का व्रत का जीवतिया माता और जीवतबंधन बाबा का चौक पूरा हुआ है, जो गोबर से बनाया हुआ रहता है। और गणेश जो पान सुपारी और गणेश जी का प्रतीक रूप में रखा गया है। और यहीं पे आज श्री नागेश्वरी देवी देवस्थान में माता नाग माता के स्थान पर ही जीवतिया माता और जीवतबंधन बाबा का जीवित पुत्रिका का व्रत लोग करने आए हैं। तो ये थोड़ी समय में हम यहाँ पे पूजा आरंभ करेंगे। सभी माएँ अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह इस व्रत का पालन करती हैं। सभी माताएं इसका बच्चों की रक्षा के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं, जिससे कि उन पे कोई भी संतान को कुछ ना हो, चिरंजीव रहे, सदा सुखी रह, सुख संपत्ति धन संपदा सभी में ज़्यादातर करके माएँ अपने संतानों के सुख समृद्धि के लिए, उनके जीवन रक्षा के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। तो ऐसे महान व्रत की जय हो। और ये आमतौर पर ज़्यादा उत्तर भारत में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पे ज़्यादा पाया जाता है। यूपी बिहार में फेमस है ये त्यौहार फेस्टिवल। तो नाग माता के मंदिर में ही यह पूजा करने आई हैं औरतें जो यूपी बिहार के हैं। तो हम इस पूजा को करते हैं। और ये नीलाजली व्रत होता है 36 घंटों का, पूरी रात पूरा दिन, फिर पूरी रात सुबह व्रत खोलना रहता है। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं करना होता, अपने मुंह का थूक तक अंदर नहीं लेना रहता है। तो ऐसा यह महान व्रत है। से व्रत की जय हो। सुनने वालों और देखने वाले करने वाले भक्तों की जय हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जो भी भक्त जन देखें, इस कथा को सुने, इस पूजा और जीवतिया माता और जीवतबंधन बाबा के पूरे हुए चौक विनायक के साथ में देख रहे हैं। और माता नाग माता के कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनकी भी रक्षा हो। ओम शक्ति नाग शक्ति, समस्त पापों का नाश करने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली श्री नाग माता की जय हो। और जीवतिया माता और जीवतबंधन बाबा की जय हो। ईश्वर की असीम कृपा से ही यह व्रत कर पाते हैं। और माता की असीम कृपा होती है कि 36 घंटे का व्रत होता है, जो कि इतना कठिन होता है, अपना थूक तक नहीं ले सकते, पूरा दिन रहता है। और ऐसे व्रत को करके वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और के पुत्रों की रक्षा होती है, उनके वंश की वृद्धि होती है। इसकी वृद्धि के लिए ऐसे व्रत को करते हैं महिलाएं। संक्षिप्त में एक कथा है जो इस जीवित पुत्रिका के व्रत से जुड़ी हुई है। कथा कहते हैं कि नाग माता के गरुड़ देव जो थे, नाग माता के पुत्रों को नित्य बलि के तौर पे लेते थे। लेकिन राजा जीवतिया महाराज जो थे, उनसे नाग माता एक समय रो रही थी। और उनसे देखने पर जीवित महाराज पूछते हैं, रोने का कारण बताते हैं। रोने का कारण बताने के बाद बोलते हैं कि इस प्रकार से संधि हुई है और हमारे पुत्रों को खाते हैं। तो बोले कि आज के पुत्र के बजाय मेरे पुत्र, आपके पुत्र के बजाय मैं खुद ही जाऊंगा, गरुड़ का वाहन बनूंगा। गरुड़ वाहन जो है उनका भोज मैं बनूंगा, तो आप चिंता मत करें, आज मैं ही जाऊंगा। तो गरुड़ के आने से पहले ही राजा जीवित वाहन जी ने लाल कपड़ा में लपेट कर बैठ गए। और गरुड़ देव आए और उन्हें अपने पंजों में लेके दबोच के चले गए। और जो शिकार की जो बलि की वेदी है उस पर रखे
पर शिकार को इतना दबोचे हुए है और फिर भी उसकी आह तक न निकली बलि के मुख से। तो उस पर जब कपड़े खोल कर देखा गरुड़ देव ने, तो उसमें राजा जीवितवाहन महाराज थे। जीवितवाहन महाराज से पूछने पर उसने बताया कि मुझसे उस नाग माता के दुख देखा नहीं गया है, जिनके पुत्रों की हत्या इस प्रकार से बलि ली जाती थी। तो उनके बजाय मैं ही क्यों ना जाऊँ, इसीलिए मैं आया। पर इनकी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा को देखते हुए दूसरे के पर दया करने वाले ऐसे जीवितवाहन राजा के कर्म से, उनके निष्ठा से प्रसन्न होकर गरुड़ देव ने समस्त नागों का, जो नाग माता के जो पुत्र थे, उन पुत्रों को आगे से ना मारने की, नाग बलि न लेने की ऐसी आशीर्वाद देते हुए और अपने लोक को प्रस्थान होते हैं। तब से ही जीवितवाहन महाराज का इस जीवितिया का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से। तो जो सारी माताएं रहती हैं वो सब इस जीवित पुत्रिका व्रत का पालन करते हैं। निराजली व्रत नहा खाए करके पूरा रात पूरी 3 निराजली व्रत रखती हैं। उसके बाद फिर रात्रि आती है। रात्रि के बाद सुबह उठकर फिर व्रत को खोलती हैं। खोलने के बाद जो जीवितिया माता का, जीवितवाहन बाबा का जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद को बच्चों में, घर परिवार, अड़ोस पड़ोस में दिए जाते हैं। सभी को एक दूसरे को प्रदान करके प्रसाद खाते हैं। तो इसी प्रकार से जीवितिया का विधि विधान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। बिहार में कुछ अलग विधि विधान थोड़े से हैं, लेकिन मनाते व्रत वही करते हैं, लेकिन थोड़े से विधि विधान में बदल फेर है। तो जैसे जीवितवाहन बाबा ने जीवितिया माता का व्रत करके नाग माता के पुत्रों की रक्षा हुई, उसी प्रकार सभी भक्तजनों के भी पुत्रों की रक्षा हो, उनके सुख शांति वैभव में वृद्धि हो, दया हो, कृपा हो। नाग माता की जय हो, जीवितवाहन बाबा की जय हो, जीवितिया माता की जय हो, विनायक की जय हो, परमेश्वर परमेश्वरेश्वर की जय हो। कुछ नहीं, सभी को भोग देने वाली महादेवी नाग माता की भक्ति भाव श्रद्धा से यह पूजा के स्थान पर कर रहे हैं। इस पूजा का महत्व बहुत ही अच्छा है और सभी करें, जिनसे हो सके जहाँ तक वो करें और इससे पुण्य फल की प्राप्ति करें। ओम शांति। उठना नहीं बिटल, बैठ जा, सीधे बैठ। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो जो भी पसंद है, और आगे भी कोई अच्छे वीडियो में डालूँगा, और आगे कुछ भी ज्ञान की जो माता द्वारा हमें प्राप्त हुई है ज्ञान विद्या, उससे आप सभी भक्तों में शेयर करूँगा। तो कृपा कर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।